सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी राइटिंग स्किल में से एक गद्य आकलन नामक टॉपिक पढ़ेंगे। गद्य आकलन, गद्य का मतलब है एक पैसेज, एक पैराग्राफ, और आकलन का मतलब है उसे समझना। आकलन करना यानी समझना। तो देखिए कि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, और फिर उसी पैराग्राफ पर आपको 5 प्रश्न तैयार करना है। अंडरस्टूड? 5 प्रश्न आप तैयार करोगे। अभी आप सोचोगे कि हम तो हमेशा प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्न कैसे तैयार करेंगे? तो वही आज हम पढ़ेंगे कि दिए हुए पैराग्राफ पर हमें किस प्रकार प्रश्न बनाने पड़ते हैं या हम बना सकते हैं। तो मैं ये पैराग्राफ आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, आपको सुनना है और मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगी, वो समझना है। तो हेडिंग दी है, निम्नलिखित परिशिष्ट पढ़कर उस पर ऐसे 5 प्रश्न तैयार करो जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो देखिए, ये उसका नियम है, एक रूल है कि जो प्रश्न आप बनाते हो ना, हर एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक वाक्य में ही आना चाहिए। मतलब एक वाक्य से ज़्यादा दूसरा वाक्य उस आंसर में उसका समावेश नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा प्रश्न तैयार करोगे कि जिसका आंसर ब्रीफ में या 3-4 सेंटेंस में होगा, तो वो तुम्हारा प्रश्न गलत है। तो क्या करना है, ऐसा प्रश्न हम तैयार करेंगे या ऐसा प्रश्न हमको तैयार करना है कि जिसका आंसर एक वाक्य में ही होगा। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, सुनिए। हमें स्वराज्य तो मिल गया, परंतु सुराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। तो ये पैराग्राफ अनसीन पैराग्राफ है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के लेसन में से कोई एक पैराग्राफ लिया है ऐसा नहीं, तो वो अनसीन है। इस पैराग्राफ में लेखक क्या बताते हैं कि हमें स्वराज्य यानी फ्रीडम, स्वराज्य तो मिला, आज़ादी तो हमको मिली, परंतु अभी तक हमारा देश, हमारा राज्य सुराज्य नहीं बना। सुराज्य यानी अच्छा राज्य या अच्छा देश नहीं बना, हमारा वो एक सपना ही रह गया है। इसका प्रधान कार्य, और अभी ऐसा क्यों कि हमें स्वराज्य मिला लेकिन सुराज्य नहीं मिला, क्यों? तो उसका प्रधान कार्य, प्रधान यानी मेन कारण, लेखक कहते हैं कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। लेखक कहते हैं कि हमारे देश को समृद्ध यानी हमारे देश को एकदम रिच और बहुत ही अच्छा बनाने का जो हमारा उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को पाने के लिए जितना कठोर परिश्रम करना चाहिए उतना परिश्रम करना हम भारतवासियों ने अब तक नहीं सीखा है। यानी यहाँ के लोग ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। लेखक कहते हैं श्रम यानी परिश्रम का महत्व कितना बड़ा है और मूल्य यानी उसका वैल्यू कितना बड़ा है, वह हम जानते ही नहीं। अब हम भी आराम मतलब है, यानी हम सब आराम करने वाले लोग हैं। आराम मतलब यानी
सबको आराम प्रिय है, सब आराम ही करना चाहते हैं। हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। यथेष्ट का मतलब है खूब, कि हम अपने हाथों से काम नहीं करना चाहते, हाथों से काम करने में हमें रुचि नहीं है, यानी हमें कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन लक्षण समझते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि भारतवासी हाथों का काम मतलब है कि फिजिकली वर्क, बहुत ही ज़्यादा श्रम करने में हमारे ये भारतवासी लोग इस काम को, यानी हाथों से किए हुए कामों को हीन समझते हैं, यानी बहुत ही नीच काम, यानी बहुत ही कम वैल्यूज़ का काम समझते हैं। हम कम से कम, जिन्हें हम कहेंगे कि छोटा काम समझते हैं, हम कम से कम काम द्वारा जीविका चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि चलो थोड़ा सा काम हो गया, हमारा पेट भर गया, बस अभी, इस प्रकार लोग चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह काम से बचा जाए। हम काम से बचना चाहते हैं, काम से हम बचने की नए नए तरीके ढूंढते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। दूषित मनोवृत्ति यानी पॉल्यूटेड माइंड, कि हमारा ये पॉल्यूटेड माइंड है, जिसके कारण ये हमारे आत्मा में जो जा बैठा है वो बिल्कुल हटता नहीं है, यानी ये पॉल्यूटेड माइंड या मेंटालिटी लोग चेंज नहीं करते हैं। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते और आज समाज में हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से नहीं देते, तो लेखक क्या कहते हैं कि यदि हम इस हमारे पॉल्यूटेड मनोवृत्ति से, यानी एटीट्यूड या मेंटालिटी से मुक्त नहीं होते और आज समाज में हम जितना पा रहे हैं या जितना लेना चाहते हैं उससे अधिक गुना हम कठोर श्रम से नहीं देते। मतलब लेखक कहते हैं कि यदि ये हमारी मनोवृत्ति नहीं गई तो हम आज जितना पा रहे हैं इससे ज़्यादा हम पा सकते थे, लेकिन हमारे दूषित मनोवृत्ति के कारण तो देश आगे नहीं जा सकता। और यदि हम कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, हम अधिक गुना अपने देश को नहीं देंगे तो हमारा देश आगे नहीं जा सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। और हमारा स्वराज्य यानी हमें जो फ्रीडम मिला है वो स्वराज्य हम सुराज्य में नहीं बदल सकते। इन शॉर्ट देखिए बच्चों, यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हमें फ्रीडम या आज़ादी मिली है, परंतु आज़ाद देश को एक समृद्ध, एक, आप सब जानते हैं ना कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी जिन्हें हिंदी में विकसनशील कहते हैं, यानी अभी तक हमारा विकास पूरा हुआ नहीं है। तो लेखक यही कहते हैं कि हमारा विकास अभी तक पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लोग जो है वो कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते, ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, वे आराम मतलबी है। हाथों से काम करना यानी खूब कष्ट करना, यानी छोटा छोटा काम करना, हमारे भारतीय लोग एक प्रकार का मतलब छोटे छोटे काम को बहुत ही कम काम, नीच यानी बहुत कम मूल्य का काम समझते हैं। इसीलिए सब लोग आराम चाहते हैं, ज़्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और थोड़े से ही पैसों में या थोड़े से ही परिश्रम में अपनी जीविका यानी अपना पेट भरना चाहते हैं। और ये हमारे भारतीयों की मनोवृत्ति यानी जो मेंटालिटी है वो अच्छी नहीं है, दूषित है, यानी पॉल्यूटेड है।
और लेखक कहते हैं जब तक ये मनोवृत्ति नहीं बदलती है तब तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। और यदि हम अपने मेंटालिटी को चेंज करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो ये है इस पैराग्राफ का, इस गद्य का अर्थ, यानी गद्य आकलन आपको हुआ। अभी हम प्रश्न तैयार करते हैं। नीचे देखो 5 प्रश्न दिए गए हैं कि इस प्रश्न को पढ़कर आपको पता चलेगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में आएगा। देखो बच्चा, आपको यहाँ उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न ही लिखना है। तो प्रश्न कैसे तैयार किए हैं देखो। पहला है, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें एक वाक्य में ही मिलेगा कि प्रश्न है, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी दूषित मनोवृत्तियाँ राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। कौन सी दूषित मनोवृत्तियाँ राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। तीसरा प्रश्न है, स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा। तीसरा प्रश्न है, स्वराज्य सुराज्य में कब परिणत होगा। चौथा प्रश्न है, हमें किस बात में रुचि नहीं है। हमें किस बात में रुचि नहीं है। और पांचवा है, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। अभी आपको पता है कि जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उस स्टोरी को हम शीर्षक देते हैं, यानी टाइटल देते हैं। तो वैसे इस पैराग्राफ को भी टाइटल देना है। पैराग्राफ आपने पढ़ा है, आपको समझ में आया है, तो आप शॉर्ट में इसका टाइटल दे सकते हैं। तो ये है 5 प्रश्न। तो गद्य आकलन आपको समझना है कि ये ऐसे परीक्षा में भी, मतलब आपकी जब रिटर्न एग्ज़ाम होगी तभी आपको इस प्रकार का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उस पे आपको इस प्रकार के 5 प्रश्न तैयार करने हैं। ईच प्रश्न के लिए 1 मार्क है, यानी 5 प्रश्न 5 मार्क्स के, यानी ये पूरा गद्य आकलन 5 मार्क्स का होगा। ओके बच्चों, तो मैं फिर एक बार ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आपको ध्यान देना है। हमें स्वराज्य तो मिल गया, परंतु सुराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम मतलब है। हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह काम से बचा जाए। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है और वहाँ से हटती नहीं। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते और आज समाज में हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से ही नहीं देते, तो देश आगे नहीं जा सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया। तो देखिए, ये गद्य आकलन आपको अपनी राइटिंग स्किल की बुक यानी ऐसे बुक में लिखना है और एक इसी प्रकार का गद्य आकलन मैं आपको PDF द्वारा भेजूंगी कि जो आपको अपने ऐसे बुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।